नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कारगिल जी के इंडिया में। आज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम टॉप लेवल के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न एक, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी स्रोत। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिका था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पाँच, ऋग्वेद मुख्यतः किस काल की जानकारी देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैदिक काल का जानकारी देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न छः, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख साहित्य है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का साहित्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न सात, संगम साहित्य मुख्यतः किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत क्षेत्र की जानकारी देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आठ, फहान भारत किस शासक के समय आया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन के समय आया था भारत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नौ, हेनसांग भारत किस शासक के समय में आया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हर्षवर्धन के शासक के समय आया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दस, जातक कथाएं किस धर्म के साहित्य से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के साहित्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11, पुराणों से प्राचीन भारतीय इतिहास में मुख्यतः क्या जानकारी मिलती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वंशावलिया की जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 12, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में होता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में होता था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14, पतंजलि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभाष्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगम कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में पाए गए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि में पाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17, सिक्के इतिहास के स्रोत के रूप में किस जानकारी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? सही उत्तर है ए, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी के लिए विशेष उपयोगी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18, मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनान देश का राजदूत था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, फहान किस देश का यात्री था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन देश का यात्री था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न 20, हेनसांग किस देश का यात्री था? और इस भी प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन देश का यात्री था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, रामायण और महाभारत किस प्रकार के स्रोत हैं? सही उत्तर है सी, साहित्यिक स्रोत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22, शिलालेख सामान्यतः किस पर लिखे जाते थे? और सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्थर या चट्टान पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 23, ताम्रपत्र किस धातु से बनाए जाते थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा धातु से बनाए जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिलेख, सिक्के और भवनों के अवशेष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25, इंडिका से मुख्यतः किस काल की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर है ए, विष्णुगुप्त था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्शनिक और धार्मिक विचार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरातात्विक अवशेष सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 29, महाभाष्य के लेखक कौन थे? सही उत्तर है सी, पतंजलि। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, बौद्ध साहित्य का प्रमुख संग्रह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपिटक संग्रह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 31, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 32, आगम साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ए, वे भारत के समाज और संस्कृति का विवरण देते हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न 34, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस नीति का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धम्म अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 35, प्राचीन भारत में इतिहास जानने के लिए सिक्कों का अध्ययन किस स्रोत में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरातात्विक स्रोत में आता है। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 36, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 37, भारतीय इतिहास के स्रोतों की एक सीमा क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ स्रोत पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 38, मूर्तियों और मंदिरों के अध्ययन से मुख्यतः किसकी जानकारी मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कला और धार्मिक जीवन की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, स्तूप मुख्यतः किस धर्म से जुड़े हुए हैं? प्रश्न 39, स्तूप मुख्यतः किस धर्म से जुड़े हुए हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40, विहार किससे संबंधित थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षुओं से के निवास से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 41, पुरातात्विक उत्खनन से क्या प्राप्त होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन वस्तुएं और अवशेष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 42, महाभारत से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, रामायण के रचयिता परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वाल्मीकि को माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 44, महाभारत के रचयिता परंपरागत रूप से किसे माना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेद व्यास को माना जाता है। नहीं दोस्तों सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ गया, सॉरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में अभिलेखों का क्या महत्व है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वे समकालीन घटनाओं और शासकों की जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 46, संगम साहित्य किस भाषा से मुख्यतः संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिल भाषा से। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 47, अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए व्याकरण विषय से संबंधित ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न 48, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विभिन्न स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 49, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में विदेशी विवरण किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेशी स्रोत के श्रेणी में आते हैं। अब रह गया आपका आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न 50, इतिहास के स्रोतों का अध्ययन क्यों किया जाता है? बताइए दोस्तों। और सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन घटनाओं और समाज को समझने के लिए। दोस्तों उम्मीद है आज के 50 टॉप लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही जीके के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।